जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको याद कितना है। अगर आप भी एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते ही याद किए हुए चैप्टर भूल जाते हैं तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आपने अपनी स्टडी में अप्लाई कर लिया तो आप जो भी पढ़ोगे वो लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे, जिनमें से नंबर 4 मेरी फेवरेट है। नंबर 1, जब भी आप पढ़ने बैठें तो हाथ में पेन या पेंसिल लेकर बैठें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगेगी आप उसे अंडरलाइन कर पाएंगे और याद रख पाएंगे, और जब दोबारा आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा ना पढ़कर सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन ही पढ़ेंगे। नंबर 2, राइटिंग। कई स्टडीज़ से ये प्रूफ हो चुका है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हम जो लिखते हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो आज से आपको जो भी याद करना है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दीजिए, और हाँ, नोट्स हमेशा अपने खुद बनाएं। नंबर 3, रटो नहीं, समझो। हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझें, क्योंकि समझकर पढ़ने से हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो कॉन्सेप्ट हम समझकर पढ़ते हैं वो लॉन्ग टाइम तक हम नहीं भूलते। नंबर 4, रीड एंड टीच। जो भी आप पढ़ो किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो। जब भी हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टॉपिक की हमें कितनी नॉलेज है। तो अब आप जो भी पढ़ो अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों को पढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि जो टॉपिक आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं वो आप खुद कभी नहीं भूल सकते। नंबर 5, टेक अ टेस्ट ऑफ योर सेल्फ। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद है और कितना नहीं। इससे आपको अपनी गलतियां भी पता चल जाएंगी और बाद में उन पर थोड़ी और मेहनत करके आप उन्हें दूर कर सकते हो। नंबर 6, टेक अ ब्रेक। लगातार स्टडी करने से हमारा दिमाग थक जाता है और पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। आप आधे घंटे बाद 5 मिनट या 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। नंबर 7, रिवीजन। देखो, बाकी सभी टिप्स तभी काम करेंगी जब आप बार बार रिवाइज करोगे, लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप शुरू से पूरा पढ़ने लग जाएं। इसके 2 तरीके हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो टॉपिक आपको आता है या इजी लगता है उसे वर्टिकल मतलब सिर्फ हेडिंग्स पढ़ें, और जो आपको टफ लगता है या आपको याद नहीं रहता है उसे हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें। ये थी वो 7 टिप्स जो आपको स्टडी के दौरान हेल्प करेंगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।